बार खून से लाल होती है, अधर्मियों का विनाश होता है और धर्म की रक्षा होती है। लेकिन ये त्रेता में हुआ, ये द्वापर में हुआ, कलयुग में ऐसा नहीं होगा। कलयुग में लड़ाई नहीं होगी, तीर तलवार नहीं चलेगा। अरे ये तो अचानक क्रांति, पीर फॉर रेगुलेशन, ये आपके विचारों के बदलने का, ये परिवर्तन का समय लड़ाई है। आपने देखा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक आदमी से 20 करोड़ लोगों को ये रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। और आज आपकी किताबों में लिखा, आपके रामचरितमानस में 5 चीजों पर मुसीबत आएगी तो आप जान लेना कि ये धरती एक बार खून से लाल होगी। कहा कौन है आप बोल लेना। सीधा ही धेन सूर्य और धरनी, कहा गायों पर, सज्जनों पर और ब्राह्मणों पर और गायों पर, कहा पशुओं पर मिली। कहा जब मुसीबत आएगी तो एक बार धरती में प्रलय होगा, महामारी फैलेगी, बीमारी फैलेगी और लोग बहुत ज्यादा मरेंगे। कहा एक बार एक नारी का अपमान, कहा भारत की धरती में जहाँ ऐसी ऐसी नारियां पैदा हुई थी, कहा सती, सती अनुसुईया, सीता सावित्री, कर्णावती पद्मावती, दुर्गावती ऐसी महारानियां, कहा अपनी धरती पर पतिव्रता के बल पर मरे हुए पति को जिंदा करवाया और जमराज के हाथ से छुड़वा लिया। अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु को 6 महीने का बच्चा यही बना करके और पहला पर छुड़ा दिया। उनकी रानियां आई, सिफारिश की, तब जाकर के छोड़ा। यहाँ देश की नारियों पर कितना भयंकर, कहा एक सीता का अपमान शराब के नशे में और मांस के नशे में जब रावण लेकर गया, कहा परिणाम आपने देखा। 2 महीने के अंदर भारत के आदिवासी बंदर भालू और लंका में जाकर के कहा उस रावण का विनाश कर दिया जो बहुत बड़ा पुजारी था, बहुत बड़ा अपने सर को काट कर शंकर को चढ़ाने वाला, पर्वतों को उखाड़ कर फेंक देने वाला। लेकिन हुआ कैसे, कहा भगवान तपस्वी भेष धारण करके भारत के नौजवान गए और जाकर के कहा एक नारी का अपमान, 1 लाख पुरुष 1.25 लाख नारी, 13 घर दिया, कोई बचा नहीं। और आज आप देखो द्वापर में कहा एक द्रौपदी, आप जो आप उस अग्नि से पैदा हुई द्रुपद की लड़की, कहा अग्नि से पैदा होने वाली पंचाली, कहा भरी सभा में जुए पर रखा और शराब के नशे में दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, कहा जाओ और उनको पकड़ करके भरी सभा में ले आओ, वो मेरी दासी है, नंगी करके और जंघे पर बैठाओ। ये द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी भरी सभा में खड़ी हो गई, पूरी सभा बैठी थी, चारों तरफ जहाँ भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा, 5 पति पांडव पति सब बैठे रहे। जब दुशासन हाथ लगाया, उन्होंने भीष्म पितामह से कहा पितामह बचा लो मैं अभी समय में मतलब निर्वस्त्र होने जा रही, आप एक बार कहो। उन्होंने आंख बंद कर लिया। अरे कहा गुरु द्रोण आप दोनों के कौरव पांडव के सेना हो, आप गुरु हो, आप कह दो कि ये अन्याय हो रहा। उन्होंने नहीं कहा, कहा रे आप बोल दो, कृपाचार्य कुल गुरु नहीं बोले। अश्वत्थामा से कहा, अरे कहा धिक्कार है 5 पति जो आप बैठे हो, जिनकी गांधी की टक्कर से कहा धरती कांपती थी, आज उनकी पत्नी भरी सभा में बिलख रही, रो रही, नंगी हो रही, कोई बचाने वाला नहीं। देखा भारत के वीर अब कोई धर्म के नाम पर खड़ा होने वाले नहीं। द्रौपदी ने भारत की मर्यादा स्त्री नारी ने दोनों हाथ उठा लिया, साड़ी को छोड़ दिया और दुशासन को हुक्म हुआ अब तुम जितना चाहो खींचो, और हाथ ऊपर उठाकर केवल एक आवाज लगाया, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में। और इसी धरती पर देखो परिणाम क्या हुआ, कहा 10,000 हाथी का बल रखने वाला एक द्रौपदी नारी का कहा नंगी नहीं कर पाया, कहा सारी ही की नारी है और नारी ही की सारी है। परिणाम क्या हुआ, कहा देश विदेश के सारे राजे महाराजे और जब आकर मैदान में कहा बैठ गए और उस समय कहा कोई नहीं बोला। परिणाम हुआ कि इतनी भयंकर महाभारत 18 दिन के अंदर 18 छोड़ी 55 लाख सेना जो विदेश से आए थे, कहा वो भी कोई यहाँ से जिंदा बचकर नहीं गया।
हजारों लाखों नारियां बेवा विधवा बनकर अपने घर रोती रही। और 150 किलोमीटर आपके मेरठ में आज आप देखो हत्या धरती लाल में एक नारी का अपमान। आज राम राज्य आपका आने वाला है और आप आशा लगा करके बैठे हो दिल्ली और लखनऊ की तरफ, लेकिन ये आप नहीं जानते इसी राम कृष्ण की धरती पर, साधु महात्माओं की धरती पर आज हजारों नारियां, हमारी माताएं बहनें, ये द्रौपदी सीता स्वरूपा कहा अखबारों में रोज पढ़ते हो, फला जिले के फला गांव में फला नारी का अपहरण किया और उनके साथ बलात्कार करके गर्दन को काटकर सीधे जंगल झाड़ी दरिया में फेंक दिया। एक दो का नहीं, हजारों का। और आप चाहते हो अरे अब दुर्दिन आएगा, बड़ा भयंकर समय। बाबा जी ने कहा